हेलो दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं शिखर सम्मेलन। इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है जापान। इस बार जापान कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी। हम बात करें इसके संस्करण की तो यह 49वां संस्करण है। ठीक है। हम बात करें G7 की फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। स्थापना 1975 में हुई। हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या है 7। ठीक है, कितनी है? 7। उनके नाम लिख लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए, ये 7 सदस्य देश हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है भारत। ठीक है, भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। ठीक है। हम बात करें इसके संस्करण की, यह इसका 18वां संस्करण था। हम बात करें 17वां संस्करण कहां हुआ था? तो 17वां संस्करण हुआ था इंडोनेशिया में। लोगो है इस बार का लोगो है खिलता हुआ कमल। खिलता हुआ कमल। थीम की बात करें तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि हम कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्लियर है? हम इसकी स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फिजी देश ने। ठीक है, फिजी देश ने इसकी मेजबानी करी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की। हम बात करें इसके संस्करण की तो यह 12वां संस्करण था। ठीक है, और 11वां संस्करण जो हुआ था उसकी मेजबानी किसने करी थी? मॉरिशस ने की थी। क्लियर हो गया? हम बात करें इसकी थीम की, 2023 में इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ठीक है, थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। हम बात करें फिजी देश की, तो फिजी देश की राजधानी लिख लीजिए। फिजी देश की राजधानी है सुवा और यहां मुद्रा चलती है फिजियन डॉलर चलती है। ठीक है, यहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हम बात करें पहला संस्करण, इसका पहला संस्करण कहां हुआ था? इसका पहला संस्करण हुआ था भारत के नागपुर शहर में, भारत के नागपुर शहर में। और कब हुआ था? 1975 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? फिजी ने की। फिजी की राजधानी सुवा, मुद्रा कहें तो डॉलर, संस्करण है 12वां और 11वां संस्करण पूछे तो मॉरिशस। थीम आपको पता है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और पहला संस्करण की बात करें तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था और भारत के नागपुर में कब हुआ? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो सही आंसर का होगा दक्षिण अफ्रीका। हम बात करें संस्करण की, तो 2023 वाला कौन सा संस्करण था? यह था आपका 15वां संस्करण। ठीक है, हम बात करें 14वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? जो आपके 2022 में हुआ था, ये भी पूछ सकता है आपसे पिछले साल का। ठीक है, तो इसकी मेजबानी करी थी चाइना ने। हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं 5। ठीक है, उनके नाम लिख लीजिए। ब्रिक्स देशों के नाम: बी से ब्राजील, आर से रसिया यानी कि रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये आपको जानकारी रखनी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। 14वें संस्करण की बात करें तो ये चाइना ने की थी मेजबानी। सदस्य देश हैं 5। ब्रिक्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में कहां होगा? तो ये होगा आपके लिथुआनिया देश में, लिथुआनिया देश में होगा। और किस शहर में होगा? लिथुआनिया देश के विल्नियस शहर में होगा। ठीक है, यह कौन सा संस्करण होगा? यह 33वां संस्करण होगा। हम बात करें 32वें संस्करण की, जो 2022 में हुआ था। इसकी मेजबानी किस देश ने की? स्पेन ने करी। और स्पेन में कहां हुआ था? ये स्पेन के शहर मैड्रिड में हुआ था, स्पेन के शहर मैड्रिड में। क्लियर हो गया। हम बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की? 2022 वाले की अध्यक्षता की थी जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने। ये नाटो के कौन है? महासचिव हैं, नाटो के महासचिव हैं ये। ठीक है, हम बात करें इसके सदस्य देशों की, इसके सदस्य देशों की संख्या है 30। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्लियर है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और बेल्जियम की मुद्रा क्या है? यूरो। यहां यूरो चलता है। बात क्लियर हो गई है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 में कहां होगा? ये नवंबर में होगा। लिथुआनिया
के शहर विल्नियस में होगा। कौन सा संस्करण है? 33वां संस्करण है। हम 32वें संस्करण की बात करें तो ये हुआ था स्पेन के मैड्रिड में। अध्यक्षता किसने की थी? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो वर्तमान में कौन है? नाटो के महासचिव। सदस्य देशों की संख्या है 30। हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स और बेल्जियम की मुद्रा यूरो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पीएम मोदी ने वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां से संबोधित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से संबोधित किया। और भारत ने लक्ष्य रखा है क्या लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हम टीवी को जड़ से खत्म कर देंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका में आयोजित हुआ। ठीक है, और अमेरिका के किस शहर में? न्यूयॉर्क शहर में। न्यूयॉर्क शहर में। हम बात करें भारत की अध्यक्षता किसने करी? भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? तो उनका नाम लिखिए गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। क्लियर है? और ये वर्तमान में कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी आपको पता ही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। और मुद्रा यहाँ क्या चलती है? डॉलर। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडन। और यहाँ के जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। और केवल 2 बार के लिए ही वो राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, केवल 2 बार ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पीएम मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नई दिल्ली में। देखिए, रायसीना डायलॉग की शुरुआत क्यों की गई थी? वैश्विक हालात और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, वैश्विक हालात, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वैश्विक हालात व चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए। चुनौतियों पर सार्थक चर्चा करने के लिए। क्लियर हो गया? हम बात करें रायसीना डायलॉग 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार मुख्य अतिथि थी जॉर्जिया, इटली की प्रधानमंत्री। ठीक है, जॉर्जिया नाम है उनका। हम बात कर रहे हैं इटली की राजधानी है रोम और मुद्रा चलती है यहां। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहां हुआ? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के कौन से शहर में? इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। हम बात करें मुख्य अतिथि की, मुख्य अतिथि से मोहम्मद इरफान अली। ये कौन है? गुयाना के राष्ट्रपति
हम बात करें विशेष अतिथि कौन थे, विशेष अतिथि तो उनका नाम है चंद्रिका, क्या नाम है उनका, चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये हैं आपके चंद्रिका प्रसाद, सुरीनामा गणराज्य के राष्ट्रपति। ठीक है। हम बात करें गुयाना की, तो गुयाना की राजधानी लिख लीजिए, यहां की राजधानी है जॉर्ज टाउन, और यहां की मुद्रा की बात करें तो यहां मुद्रा चलती है डॉलर, ठीक है। हम बात करें सुरीनामा की राजधानी, तो यहां की राजधानी है पारामा रिबो, और यहां की मुद्रा क्या है, डॉलर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। क्लियर हो गया। I2U2 क्या है, I2U2, I2 दो बार लिखा है, इसका मतलब है एक बार इंडिया और दूसरा I का मतलब हो गया इजराइल, U2 लिखा है इसका मतलब हो गया एक UAE और दूसरा हो गया USA, ठीक है। और ये देखिए वर्चुअल मीटिंग थी, वर्चुअल सम्मेलन था ये, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ था ये। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडेक्स, सूचकांक को लेकर। यहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं हर बार। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है 2023 के अनुसार। हम बात करें लगातार 6 वर्षों से ये टॉप पर है, लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड शीर्ष देश बना हुआ है, लगातार 6 वर्षों से फिनलैंड शीर्ष पर। दूसरे स्थान पर रहा है डेनमार्क, और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का स्थान है, भारत का स्थान है 137 देशों में, 137 देशों में 126वां स्थान है भारत का, ठीक है। कौन सा स्थान है भारत का, 126वां स्थान है। हम बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का स्थान है 108वां, ठीक है। सबसे निचले स्तर पर कौन रहा है, ठीक है, सबसे नीचे स्थान पर कौन रहा है, सबसे नीचे स्थान पर रहा है, यानी कि 137वें स्थान पर रहा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है SDSN, जो कहाँ की संस्था है, अमेरिका की। क्लियर हो गई। आपको ये बात ध्यान रखनी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड, जो लगातार 6 वर्षों से शीर्ष पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड
और भारत की बात करें तो भारत है 126वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर और सबसे नीचे स्थान पर रहा है अफगानिस्तान 137वें स्थान पर। ठीक है, और रिपोर्ट कौन पेश करता है? SDSN, जो कहां की है? USA की है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत शीर्ष हथियार आयातक देश रहा है 2022 में। यह रिपोर्ट किसने पेश की है? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। सिप्री के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन में, और स्वीडन की राजधानी की बात करें, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, यहीं पर ये मौजूद है सिप्री का हेडक्वार्टर। हम बात करें स्वीडन की मुद्रा, तो स्वीडन की मुद्रा है कोरोना। क्या है? कोरोना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? हाल ही में रिपोर्ट आई है तो उसमें बने हैं, सबसे लोकप्रिय नेता है वर्तमान में नरेंद्र मोदी। वर्तमान में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। इन्हें मिले हैं लगभग 78% वोट। ठीक है, हम बात करें ये रिपोर्ट किसने पेश की है, ये सर्वेक्षण किसने किया है? ये सर्वेक्षण किया है मॉर्निंग कंसल्ट संस्था है उसने। ठीक है, और कहां की है ये? USA की है। हम बात करें दूसरे स्थान पर रहे हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति, मैक्सिको के राष्ट्रपति। बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कौन से स्थान पर रहे हैं? जो बाइडेन रहे हैं 7वें स्थान पर। ठीक है, हम बात करें कनाडा के प्रधानमंत्री की, जस्टिन ट्रूडो। हम बात करें कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, तो इनका स्थान रहा है 9वां। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 108वां। 2022 में भारत 100वें स्थान पे था, 8 स्थान का नुकसान हुआ है भारत को। ठीक है, हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा रहा है? पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क, और जारीकर्ता कौन है? विंडेम इंस्टीट्यूट से जारी करता है, ट्यूट से जारी करता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो आंसर होगा इसका जापान। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। ठीक है, हम बात करें भारत का स्थान, भारत का स्थान रहा इसमें 85वां। चीन के स्थान की बात करें तो चीन का स्थान है 66वां, और पाकिस्तान की बात करें तो इसका स्थान है 106वां स्थान है इस सूची में। सबसे
सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसे जारी करता है। एक बार फिर समझ लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान रहा जापान का, भारत का स्थान 85वां, चीन का 66वां और पाकिस्तान का 106वां स्थान रहा। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है अफगानिस्तान का और जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम इसे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है चौथा। देखिए इसमें पैमाना कैसे किया जाता है। किसी भी देश की वित्तीय स्थिति को देखा जाता है, भौगोलिक पैमाने को देखते हैं, सैनिकों की संख्या देखी जाती है, उस आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। हम बात करें सबसे शक्तिशाली देश की बात करें तो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका। उसके बाद स्थान है रूस का, फिर चीन का और चौथे स्थान पर हमारा भारत। क्लियर हो गया? आपको ये बात ध्यान रखनी है। सबसे कमजोर देश भी लिख लीजिए। सबसे कमजोर देश है भूटान, 145वें स्थान पर रहा है। ठीक है। जारी कौन करता है? डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट, डिफेंस स्टैटिक वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वैश्विक भूख सूचकांक 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान होगा 107वां। ठीक है। शीर्ष देश की बात करें तो उसमें 17 देश शीर्ष पर रहे हैं। जिसमें चीन आता है, तुर्की आता है और भी बाकी बचे 17 देश। ठीक है। हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान रहा है 99वें स्थान पर। ठीक है। नेपाल रहा है 81वें स्थान पर। क्लियर है। और श्रीलंका की बात करें और श्रीलंका रहा है 64वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 42वां। हम बात करें शीर्ष देश कौन सा रहा है टॉप पर? अमेरिका रहा है। दूसरे स्थान पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर रहा है फ्रांस। ठीक है। फ्रांस रहा है तीसरे स्थान पे। ठीक है। जारी करता कौन है? कौन सी संस्था जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। कहां की संस्था है? यूएसए की संस्था है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 8वां। ठीक है, आपको याद रखना है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान है 8वां। शीर्ष देशों की बात करें, कोई भी देश टॉप 3 में नहीं है। कोई भी देश 3 स्थानों तक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चौथा स्थान मिला है डेनमार्क को। ठीक है, आखिरी स्थान पे रहा है ईरान, जिसे मिला है 63वां स्थान। ठीक है, हम बात करें जारीकर्ता कौन है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी की जाती है, जर्मन वॉच। ठीक है, बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं पूरी दुनिया में? भारत का स्थान रहा है 5वां। ठीक है, भारतीय व्यंजन 5वें स्थान पर रहे पूरे वर्ल्ड में। अब बात करें पहला स्थान किसे मिला है? पहला स्थान मिला है इटली को। ठीक है, पहला स्थान मिला है इटली को। जारी कौन करता है? टेस्ट एटलस अवार्ड्स, टेस्ट एटलस अवार्ड्स द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।